नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट 9 स्टॉक्स एंड शेयर्स। ठीक है, स्टॉक्स यानी कोई चीज़ हम स्टॉक कर लेते हैं या उस चीज़ को शेयर कर देते हैं। स्टॉक्स एंड शेयर्स लार्ज सम्स ऑफ मनी आर आफ्टर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिग बिजनेस। हमने हमारे पास जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रकम होती है, तो हमने एक चीज़ स्टॉक की हुई होती है। ठीक है, सच सम्स आर डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इफ द पीपल टू पे आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट्स। अ ग्रुप हु इंटेंट टू स्टार्ट बिजनेस क्या यानी कोई भी शख्स कोई काम शुरू करता है, कोई कारोबार, तो उसके पास ऑलरेडी अपनी पॉकेट में जो है होती है मनी होती है जिससे वो काम स्टार्ट करता है। हाउएवर डिसाइड टू सेट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन ऑर्डर टू रेज फंड। एसेंशियली अ स्टॉक कंपनी इज वे ऑफ इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड देयर एसेट्स इन द बिजनेस। और अदर कोई भी होता है, अदरवाइज़ के कोई भी काम स्टार्ट किया जाता है तो किसी और को भी साथ जो है पार्टनरशिप पे किया जाता है ताकि किसी और की अमाउंट जो है वो उस कारोबार में लगे। Other individuals who may be interested in owning a part of the business can contribute their funds in return for a share in the new company and its eventual profits. This gives rise to a system of shares, dividends and debentures. ठीक है, अब हमारा आगे है शेयर्स एंड डिविडेंड्स। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम पढ़ते हैं। द टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ कन्वेंशन यूनिट्स ईच ऑफ विच इज कॉल्ड शेयर। ठीक है, ये आपने शेयर की डेफिनेशन जो है वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी issues a prospectus explaining the proposal and invites the public to subscribe by purchasing shares। ठीक है, तो जब जॉइंट कंपनी कोई भी कारोबार स्टार्ट करती है तो वो प्रॉस्पेक्टस, जिससे हम लोग कॉलेज या स्कूल में लेते हैं एडमिशन, तो हमें एक प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ होता है जिसमें हमारे लिए तमाम हदायत मौजूद होती हैं। उस चीज़ को हमारे लिए एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो वो प्रपोजल जो होती है वो कंपनी जो होती है पब्लिक यानी आम लोगों को भेजती है और उनको उस चीज़ में इनवाइट करती है कि आप लोग ये चीज़ ख़रीदें। ठीक है, परचेज़ करें इसके शेयर। आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपने देखनी है। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। The value printed on the share certificate is the value for which a share is issued by the respective company to the person buying the share. It is known as the face value or par value or the nominal value of the share। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने जो है वो करनी है, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है। ठीक है, आगे हमारे पास इफ़ द प्राइस ऑफ अ शेयर इज़ मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू इट इज़ सेड टू बी अ प्रीमियम और अबव पार। ठीक है, तो प्रीमियम की भी डेफिनेशन जो है वो आपको दे दी गई है। आप लोगों ने ये डेफिनेशन जो है वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है इन एग्जांपल्स की भी और इनको भी करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आगे हमारे पास है ब्रोकरेज। द परचेज और सेल ऑफ अ शेयर इज यूजली डन थ्रू अ कमीशन एजेंट और ब्रोकर हु चार्जेज अ नॉमिनल फी फॉर द सर्विस रेंडर्ड। दिस चार्ज इज़ नोन एज ब्रोकरेज और कमीशन। ठीक है, कभी कोई करता है, कोई शेयर ख़रीदता है, कोई सेलर या परचेज करता है या सेल करता है शेयर, तो वो हमेशा उस पर जो होता है वो कमीशन जो है, कमीशन एजेंट जो है उससे कमीशन लेता है और तब वो चीज़ सेल करता है। तो ये डेफिनेशन आपने जो है ब्रोकरेज की करनी है अपनी कॉपी पे। ठीक है, स्टार्ट से लेकर यहाँ तक एग्जांपल आप इसकी चेक कर लीजिएगा। आप लोगों ने खुद से इन एग्जांपल्स को भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब इंशाल्लाह आप ये काम जो है आपने सारा अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना यूनिट 9 की जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और इन तमाम क्वेश्चंस को जो हमने प्रीवियस इस लेक्चर में किए हैं यूनिट नंबर 8 के, उनको आपने प्रैक्टिस करनी है और बाकी क्वेश्चंस को जो मैंने नहीं करवाया आपको वो सेम मेथड से हैं, तो उनको भी आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है।